Hello and welcome to Priyak Career Institute's English class। यह वीडियो competitive English के लिए है। इस वीडियो में आज हम नॉन फाइनाइट वर्ब्स की रिवीजन एक्सरसाइज 4 को सॉल्व करेंगे। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है टू क्लैम्प डाउन ऑन इलीगल माइनिंग दैट लूजेज मनी फॉर द एक्सचेकर लोकल पीपल नीड टू एम्पावर्ड टू वेट एंड ओवरसी ऑपरेशंस। तो यहाँ देखिए नीड के बाद टू प्लस यहाँ सेकेंड फॉर्म आ रही है, तो ये सेकेंड फॉर्म यहाँ नहीं आना चाहिए, नीड टू एम्पावर हो जाएगा, ना कि नीड टू एम्पावर्ड होगा। तो इसलिए यहाँ एम्पावर्ड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होगी, ये ध्यान रखें। मीन्स फर्स्ट सेंटेंस के थर्ड पार्ट में एम्पावर्ड में से ईडी हटा करके इसको फर्स्ट फॉर्म में लिखा जाएगा और इसको इन्फिनेटिव टू एम्पावर बनाया जाएगा। सेकंड सेंटेंस इज द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू इन्वेस्टिंग आवर $1 trillion इन बिल्डिंग न्यू पोर्ट्स एंड रोड्स। तो यहां भी डिसाइडेड टू इन्वेस्ट होगा, ना कि इन्वेस्टिंग होगा। डिसाइडेड टू इन्वेस्ट, यहां इन्फिनेटिव की आवश्यकता है डिसाइडेड को, तो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म होगा, यानी कि इन्वेस्ट में से आईएनजी हटाया जाएगा। यानी सेकंड सेंटेंस के सेकंड पार्ट में इन्वेस्ट से आईएनजी हटाकर के इसको टू इन्वेस्ट लिखा जाएगा, तब ये सेंटेंस सही होगा। थर्ड वन इज हिज ओनली मोटिव वाज टू फाइंडिंग। तो यहाँ फाइंडिंग भी क्या हो जाएगा, टू फाइंड होगा, ना कि फाइंडिंग होगा, क्योंकि वाज के बाद इन्फिनेटिव आता है, वो आएगा एज अ कॉम्प्लीमेंट, तो टू फाइंड हो जाएगा यहाँ भी। एंड इस तरह से अब नेक्स्ट सेंटेंस इज, तो मोटिव वाज टू फाइंड हो जाएगा थर्ड सेंटेंस। एंड फोर्थ सेंटेंस मोटिवेटिंग द यूथ ऑफ द नेशन इज द सेंट्रल थीम ऑफ द बुक। तो इसमें कोई करेक्शन नहीं है, मोटिवेटिंग यहाँ सब्जेक्ट हो रहा है इज का, एंड जेरेंड फॉर्म है, ठीक है, एंड इसके बाद कोई इसमें करेक्शन नहीं है। तो द आंसर इज नंबर 5, नो एरर। Fifth point is the European nations have become one of the favorite destinations of the Indian students seek specialized knowledge and training। तो यहाँ पर देखिए seek वर्ड आ रहा है, एंड seek का मतलब यहाँ कुछ किसी से कनेक्शन नहीं है, तो इसलिए इसको क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स के को यहाँ मतलब seek का मतलब क्या हो जाएगा, ये इस तरह से समझ में नहीं आ रहा है। तो देखिए द यूरोपियन नेशंस हैव बिकम वन ऑफ द फेवरेट डेस्टिनेशंस ऑफ द इंडियन स्टूडेंट्स। यानी इंडियन स्टूडेंट्स का यूरोपियन नेशंस फर्स्ट फेवरेट डेस्टिनेशंस हो गए। यूरोपियन नेशंस इंडियन स्टूडेंट्स के फेवरेट डेस्टिनेशंस हो गए। तो कौन से स्टूडेंट्स के हो गए हैं, या किन स्टूडेंट्स के फेवरेट नेशंस हो गए हैं, डेस्टिनेशंस हो गए यूरोपियन नेशंस? तो उन स्टूडेंट्स के जो स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड ट्रेनिंग को के विषय में जानना चाहते हैं या तलाश रहे हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा, स्टूडेंट्स को यहाँ क्वालिफाई करने के लिए हमको यहाँ चाहिए एडजेक्टिव चाहिए। तो एडजेक्टिव यहाँ किस में आएगा, पार्टिसिपल फॉर्म में आएगा। तो इसलिए सीकिंग स्पेशलाइज्ड नॉलेज हो जाएगा, क्योंकि हमको स्टूडेंट्स को क्वालिफाई करने के लिए यहाँ पार्टिसिपल चाहिए। तो स्टूडेंट्स सीकिंग स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड ट्रेनिंग हो जाएगा। तो यानी फिफ्थ सेंटेंस के फोर्थ पार्ट में सीक को सीकिंग लिख करके हमें पार्टिसिपल बनाना पड़ेगा, तब ये सेंटेंस सही हो जाएगा। सिक्स्थ सेंटेंस एथलीट्स डू वेरियस काइंड्स ऑफ वार्म अप एक्टिविटीज बिफोर दे स्टार्ट टू रनिंग। तो यहाँ स्टार्ट टू रनिंग आया है, तो यहाँ स्टार्ट टू रनिंग की आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ से टू हटा दिया जाएगा और स्टार्ट रनिंग हो जाएगा। स्टार्ट के साथ रनिंग जेरेंड फॉर्म में आ जाएगा, स्टार्ट रनिंग। एंड तो सिक्स्थ सेंटेंस के फोर्थ पार्ट में से टू हटा करके सेंटेंस को करेक्ट कर दिया जाएगा, स्टार्ट रनिंग हो जाएगा। सेवंथ सेंटेंस इज देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ माई फेलिंग इन द एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर देखिए इसमें कोई किसी तरह की एरर नहीं है, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ माई फेलिंग, माई के साथ ये जेरेंड फॉर्म आ गया इन दी एग्जामिनेशन। तो ये सेंटेंस ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एट सेंटेंस इज मॉडर्न यूथ पे मोर अटेंशन टू सीइंग फिल्म्स देन टू रीड बुक्स। तो यहाँ पर देखिए देन
देन के बाद यहाँ पर अटेंशन, अटेंशन के बाद अटेंशन टू तो यहाँ क्या है, ये प्रेपोजिशन, उसके अकॉर्डिंग यहाँ सीइंग आया है, ठीक है, सीइंग फिल्म्स। देन अब यहाँ टू रीड, एक तो देन के बाद टू नहीं आता है। दूसरी बात यह है कि कंपैरिजन किसमें, सीइंग में, यानी कि जेरेंड फॉर्म में, जेरेंड फॉर्म में है, तो इसलिए यहाँ भी क्या आएगा, देन रीडिंग बुक्स हो जाएगा। यहाँ टू तो आएगा ही आएगा नहीं, टू तो आएगा ही नहीं, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, सीइंग हो जाएगा। यहाँ मतलब क्या पढ़ा मैंने, सीइंग नहीं, रीडिंग हो जाएगा, रीडिंग, देन रीडिंग बुक्स। टू तो आएगा ही नहीं और देन रीडिंग बुक्स हो जाएगा, क्योंकि कंपैरिजन किन में है, अटेंशन टू, सीइंग फिल्म्स, देन रीडिंग बुक्स, तो रीडिंग हो जाएगा यहाँ। यानी कि 8th सेंटेंस के 3rd पार्ट में टू हटा करके रीड को रीडिंग लिखा जाएगा। And 9th sentence is the children said they would starve rather than to surrender। तो याद देखिए then के बाद कभी to नहीं आता है, तो इसलिए यहाँ भी then to surrender की जगह पर then surrender हो जाएगा। The children said they would starve, बच्चों ने कहा कि वे भूखों मर जाएंगे। then surrender rather than surrender, यानी वे सरेंडर नहीं करेंगे, सरेंडर करने की अपेक्षा वे भूखों मरना पसंद करेंगे। 10th सेंटेंस, वी हैव टेकन ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये 9th सेंटेंस में जो मैंने कहा वो 3rd पार्ट में है। 3rd पार्ट में टू हटा करके देन सरेंडर लिखा जाएगा। ये 3rd पार्ट 9th सेंटेंस में टू हटाया जाएगा। 10th, वी हैव टेकन ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अरेंजिंग द रिक्वायर्ड ट्रेनिंग एंड, तो यहाँ देखिए सुपरवाइज आया है, तो ये सेंटेंस पहले भी आया है, शायद पिछले वीडियो में मुझे लगता आया है। अरेंजिंग द रिक्वायर्ड ट्रेनिंग एंड, तो अरेंजिंग के अकॉर्डिंग यहाँ भी क्या आ जाएगा, सुपरवाइजिंग आ जाएगा, एंड सुपरवाइजिंग द न्यू स्टाफ। तो चूंकि एंड के साथ क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अरेंजिंग द रिक्वायर्ड ट्रेनिंग, तो अरेंजिंग एंड सुपरवाइजिंग द न्यू स्टाफ, इस तरह से यहाँ सुपरवाइज को आईएनजी फॉर्म में लिखा जाएगा। यानी 10th सेंटेंस के 4th पार्ट में सुपरवाइज को आईएनजी फॉर्म में लिखकर जेरेंड फॉर्म में लिखे जाने की आवश्यकता है, सुपरवाइजिंग द न्यू स्टाफ। 11th सेंटेंस, बीइंग ए हॉलीडे, तो यहाँ पे देखिए चूंकि ये बीइंग है, बीइंग के बाद ये एब्सोल्यूट यूज हो रहा है यहाँ इसका पार्टिसिपल का, तो इसलिए इससे पहले इसका डमी सब्जेक्ट इट आना जरूरी है। कभी भी इसको अगर हम इस फॉर्म में या स्ट्रक्चर में लिखते हैं तो उसके साथ यह इट का आना बहुत जरूरी होता है। सो इट बीइंग अ हॉलीडे, एक डमी सब्जेक्ट इनके साथ लिखा ही लिखा जाता है। सो इट बीइंग अ हॉलीडे वी वेंट आउट फॉर अ पिकनिक, इस तरह से सेंटेंस हो जाएगा। यानी 11th सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में बीइंग से पहले इट डमी सब्जेक्ट के रूप में लिखा जाएगा। 12th सेंटेंस, हैविंग वर्क, देखिए जब हैविंग आ गया तो इसका मतलब है परफेक्ट पार्टिसिपल हो गया। परफेक्ट पार्टिसिपल में हमेशा हैविंग के साथ 3rd फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है, तो हैविंग वर्कड इन बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, मिस्टर राव इज द आइडियल चॉइस टू टेक ओवर एज चेयरमैन हो जाएगा। तो हैविंग वर्कड हो जाएगा, हैविंग वर्कड। फर्स्ट सेंटेंस मतलब फर्स्ट पार्ट में 12th सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में हैविंग वर्कड हो जाएगा, राइट। तो 12th यानी 3rd फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी। 13th सेंटेंस, वी वेंट देयर विद अ व्यू टू सर्वे द एंटायर प्रोसीजर, तो याद है कि वी वेंट देयर विद अ व्यू टू, विद अ व्यू टू में टू क्या है, प्रेपोजिशन होता है, तो प्रेपोजिशन के बाद हमेशा क्या आता है, यहाँ आईएनजी फॉर्म आती है, तो इसलिए ये सर्वे भी क्या हो जाएगा, विद अ व्यू टू सर्वेइंग हो जाएगा, विद अ व्यू टू सर्वेइंग द एंटायर प्रोसीजर हो जाएगा। तो यहाँ सर्वे की जगह सर्वेइंग यानी SURVEYING लिखा जाएगा। वी वेंट देयर विद अ व्यू टू सर्वेइंग द एंटायर प्रोसीजर हो जाएगा। 14th सेंटेंस, माई मदर मेड द सर्वेंट टू कंप्लीट द वर्क, तो यहाँ भी माई मदर मेड द सर्वेंट यानी मेड सब्जेक्ट, उसके बाद फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है, उसके साथ टू नहीं आता है, तो ये टू यहाँ पर नहीं लिखा जाएगा। माई मदर मेड द सर्वेंट कंप्लीट द वर्क यानी मेरी माँ ने सर्वेंट से काम पूरा कराया, तो सर्वेंट के साथ यह टू नहीं आएगा, यानी 14th सेंटेंस के पार्ट 2 में टू नहीं आएगा, TO2 नहीं आएगा, सर्वेंट कंप्लीट द वर्क इस तरह से कहा जाएगा।
एंड 13th का भी जैसा शायद मैंने ये पार्ट कह के नहीं बोला, तो 13th सेंटेंस का थर्ड सेंटेंस में 13th सेंटेंस के थर्ड पार्ट में सर्वे को सर्वेइंग लिखा जाएगा, तब ये सेंटेंस सही होगा। नाउ 15th सेंटेंस, 15th सेंटेंस, माई टीचर डिड नॉट ऑब्जेक्ट टू मी यूजिंग नहीं होगा, चूंकि यूजिंग क्या है, आईएनजी, यानी कि ये इसका जेरेंड फॉर्म है, तो जेरेंड फॉर्म से पहले पजेसिव आएगा। टू तो आया ही है, लेकिन उसके साथ अगर आएगा, अगर कोई प्रोनाउन आएगा तो या तो पजेसिव फॉर्म में आ सकता है या फिर नहीं आ सकता। तो इसलिए ऑब्जेक्ट टू मी यूजिंग की जगह पर ऑब्जेक्ट टू माई यूजिंग दी कैलकुलेटर हो जाएगा। माई टीचर डिड नॉट ऑब्जेक्ट टू माई यूजिंग कैलकुलेटर, ये हो जाएगा माई यूजिंग द कैलकुलेटर, मतलब मी की जगह माई हो जाएगा। 16th सेंटेंस, ये 15th सेंटेंस में थर्ड पार्ट में मी को माई में लिखा जाएगा। 16th सेंटेंस, people enthusiastically participated in the Run for Ganga program organized to creating awareness about the need for a pollution free river। तो यहां देखिए प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड टू क्रिएटिंग, तो यहां पर ऑर्गेनाइज्ड टू के बाद यहां हमको इन्फिनेटिव की आवश्यकता है। एक बार के टेम्पररी काम के लिए, वन टाइम एक्शन के लिए हमें यहाँ इन्फिनेटिव की आवश्यकता है, तो इसलिए टू क्रिएटिंग की जगह यहाँ पर आईएनजी को हटा करके इसको इन्फिनेटिव बनाया जाएगा और टू क्रिएट कहा जाएगा। टू क्रिएट इन दी रन फॉर गंगा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड टू क्रिएट हो जाएगा। 16th सेंटेंस टू क्रिएट हो जाएगा, राइट। And next is 17th sentence। 17th sentence क्या हो जाएगा? In 17th sentence, you had better worked harder if you want to get a promotion। तो यहाँ पर देखिए you had better के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है, तो you had better work हो जाएगा, you had better work harder ये हो जाएगा। इफ यू वॉन्ट टू गेट अ प्रमोशन, तो वर्क हार्डर हो जाएगा, यानी कि वर्कड नहीं होगा। यू हैड बेटर वर्क हार्डर हो जाएगा, तो यानी वर्क होगा, ये वर्कड नहीं होगा। यानी 17th सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में ईडी नहीं आएगा। 17th सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में वर्क होगा, वर्कड नहीं, यानी वर्कड में से ईडी हटा दिया जाएगा, यू हैड बेटर वर्क हो जाएगा। 18th सेंटेंस, माई वाइफ having finished her work rushed to meet me at the event। My wife having finished her work rushed to meet me at the event। My wife having finished, तो having क्या है, having के साथ जो है परफेक्ट पार्टिसिपल हो जाएगा। परफेक्ट पार्टिसिपल के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है, तो having finished हो जाएगा। My wife having finished her work rushed to meet me at the event। Having finished her work rushed to meet me at the event, तो having finished हो जाएगा, यानी 18th सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में having finished होगा। 19th सेंटेंस, it is painful to saw। अब यह to saw तो हो नहीं सकता, चूंकि सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो क्या हो जाएगा, it is painful to see हो जाएगा, to saw नहीं होगा, to see, यानी कि हमें यहाँ इन्फिनेटिव बनाना होगा। इट इज पेनफुल टू सी दैट सम यंगस्टर्स आर किलिंग टाइम विदाउट डूइंग एनीथिंग यूजफुल। सो पेनफुल टू सी होगा, यहाँ पर सॉ नहीं होगा, यानी 19th सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में टू सॉ को टू सी लिखा जाएगा, तब ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। 20th सेंटेंस, अ फॉक्स वॉच्ड अ वाइल्ड बोर वॉज शार्पन्ड। तो यह वॉज शार्पन्ड न होकर के वॉज शार्पनिंग हिज टस्क्स ऑन द ट्रंक ऑफ अ ह्यूज ट्री। तो वॉज शार्पनिंग हो जाएगा, ना कि शार्पन्ड हो जाएगा, यानी कि पार्टिसिपल का यूज कंटिन्यूअस टेंस बनाने के लिए किया जाता है, वो यहाँ पर रूल लागू हो रहा है, यानी आपको कंटिन्यूअस टेंस यहाँ पर यूज करके दिखाना है, पास्ट कंटिन्यूअस। तो 20th सेंटेंस के पार्ट 2 में वॉज शार्पनिंग हो जाएगा, ना कि वॉज शार्पन्ड हो जाएगा।
21 sentence 21st, attributing rise in inflation partly for withholding of food stocks by traders, the minister said that he was committed to ease. अब चूंकि he was committed है तो committed के बाद यहाँ infinitive की आवश्यकता होती है, मतलब वन टाइम एक्शन की आवश्यकता होती है तो इन्फिनेटिव की आवश्यकता होती है, तो इसलिए यार टू ईजिंग को किस में चेंज कर दिया जाएगा, टू ईज दिस सप्लाई, यानी कि इसमें से आईएनजी हटा दिया जाएगा और कहा जाएगा टू ईज दिस सप्लाई साइड बॉटलनेक, टू ईज दिस सप्लाई हो जाएगा, ईजिंग की जगह टू ईज दिस सप्लाई साइड बॉटलनेक, ये हो जाएगा सेंटेंस, टू ईज दिस सप्लाई साइड, राइट। तो इस तरह से मीन्स 21st सेंटेंस, यानी कि ये 21st सेंटेंस का पार्ट 4 में टू ईजिंग की जगह टू ईज हो जाएगा, टू ईज दिस सप्लाई। 22nd, keeping in mind that power cuts are on different days in different areas, the change in the factory law would enable individual factories within an area to, अब यहां देखिए within an area टू के बाद क्या आना चाहिए, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आना चाहिए, तो यहाँ क्या आ रहा है, आईएनजी आ रहा है, तो यही गलत है। डिटर्मिनिंग की जगह टू डिटर्मिन देयर, एक बार के एक्शन के लिए टू डिटर्मिन देयर ओन वीकली हॉलीडेज हो जाएगा, तो टू डिटर्मिन देयर हो जाएगा, DETERMIN, टू डिटर्मिन देयर ओन वीकली हॉलीडेज हो जाएगा, टू डिटर्मिन देयर ओन वीकली हॉलीडेज, राइट। मतलब डिटर्मिनिंग नहीं रहेगा, तो 22nd सेंटेंस के पार्ट 4 में डिटर्मिनिंग में से आईएनजी हटा करके इसको डिटर्मिन लिखा जाएगा, तब ये सेंटेंस सही होगा या करेक्ट हो जाएगा। 23rd सेंटेंस, पुलिस ऑफिसर्स हैव रिफ्यूज्ड ऑन आइडेंटिफाई, तो रिफ्यूज्ड ऑन आइडेंटिफाई नहीं हो सकता कुछ भी, तो रिफ्यूज्ड के बाद हमको इन्फिनेटिव यानी सिंगल टेम्पररी एक्टिविटी की आवश्यकता होती है। ही रिफ्यूज्ड टू गिव अप, ही रिफ्यूज्ड टू अंडरस्टैंड, ही रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट। तो इस तरह से चूंकि पास्ट की जो घटना है ये रिफ्यूज्ड है, वो मतलब पास्ट की जो सेंटेंस होते हैं वो एक बार की एक्टिविटी को इंडिकेट करते, यह भी ध्यान रखना चाहिए। जो मैं कह देता हूं कि एक बार की वन टाइम इवेंट, तो ये किस वजह से है, रिफ्यूज्ड जो है वो पास्ट है, ऑफिसर्स हैव रिफ्यूज्ड, यानी पास्ट सिंपल पास्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी एक बार की घटना को एक्सप्रेस करते हैं। तो हैव रिफ्यूज्ड चूंकि एक बार की घटना हो गई इसलिए हम यहाँ इन्फिनेटिव की हमको आवश्यकता है, तो ऑन आइडेंटिफाई की जगह हम यहाँ ऑन को हटा देंगे और ऑन की जगह टू लिख देंगे, तो हो जाएगा टू आइडेंटिफाई द बाई स्टैंडर्ड। पुलिस ऑफिसर्स हैव रिफ्यूज्ड, ऑन आइडेंटिफाई की जगह क्या हो जाएगा, टू आइडेंटिफाई हो जाएगा। पुलिस ऑफिसर्स हैव रिफ्यूज्ड ऑन आइडेंटिफाई, ऑन आइडेंटिफाई को हम क्या कर देंगे, टू आइडेंटिफाई कर देंगे, टू आइडेंटिफाई द बाई स्टैंडर्ड हु इज द ओनली आई विटनेस टू द क्राइम, but have said that the investigating team would explore if he could be a witness in the case। तो यहाँ पर टू आएगा। 23rd सेंटेंस के पार्ट 1 में ऑन को हटा करके टू लिख दिया जाएगा, तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। And now it is 24th sentence. 24th sentence, the entire family welcomed the 3 old men and requested them to relaxing। तो यहाँ भी क्या है, requested them to relax, चूंकि एक बार की घटना है, requested them to relax, तो यहाँ ing ना आकर के to relax, यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लिख करके यहाँ हमको ये इन्फिनेटिव फॉर्म में लिखना होगा, to relax। 25th, the progress of the southwest monsoon is relatively slow as it is not getting a favorable system for move forward। तो यहाँ for move forward की जगह क्या हो जाएगा, क्योंकि for preposition है तो हमको यहाँ ing फॉर्म हमको लिखनी होगी और ये हो जाएगा for moving forward, for moving forward हो जाएगा, for moving forward, चूंकि preposition है for तो उसके साथ ing फॉर्म आएगी, for moving forward हो जाएगा। 26th, the drive intended
टू क्रिएटिंग एन अवेयरनेस, तो यहां भी इंटेंडेड क्या है, एक बार की घटना है, तो टू क्रिएट एन अवेयरनेस हो जाएगा, क्रिएटिंग नहीं होगा, टू क्रिएट एन अवेयरनेस, यानी कि 26th सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में क्रिएटिंग को क्रिएट लिखा जाएगा, यानी इसमें से आईएनजी हटा दी जाएगी, टू क्रिएट एन अवेयरनेस हो जाएगा। 27th, आफ्टर हैविंग वर्किंग फॉर 5 years की जगह क्या हो जाएगा, आफ्टर हैविंग वर्कड, चूंकि ये क्या है परफेक्ट इन्फिनिटिव है, तो परफेक्ट इन्फिनिटिव के लिए यहां हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज की जाएगी। तो आफ्टर हैविंग वर्कड फॉर 5 years इन अ प्राइवेट फर्म, करण गॉट डाउन टू प्रिपेयरिंग फॉर वेरियस बैंक एंट्रेंस एग्जामिनेशंस। आफ्टर हैविंग वर्कड हो जाएगा यहां, आफ्टर हैविंग वर्कड फॉर 5 years इन अ प्राइवेट फर्म, करण गॉट डाउन टू प्रिपेयरिंग for various got down to preparing for various bank entrance examinations। हालांकि इसको टू को हम प्रेपोजिशन मानेंगे, तब ये टू प्रिपेयरिंग हो जाएगा, टू प्रिपेयरिंग फॉर गॉट डाउन टू, आफ्टर हैविंग वर्कड फॉर 5 years इन अ प्राइवेट फर्म, करण गॉट डाउन टू प्रिपेयरिंग, और अदरवाइज इसका हमको ये, मैं इसको खत्म कर देता हूं, टू प्रिपेयर हो जाएगा, PREPARE, इसका ज्यादा ठीक रहेगा, वन टाइम एक्शन है, गॉट डाउन वन टाइम एक्शन है, तो गॉट डाउन टू प्रिपेयर फॉर वेरियस बैंक एंट्रेंस एग्जामिनेशंस, अब ये ठीक हो जाएगा। लेकिन इसमें ये समझिए, ये तो मैंने इसका आप इसको मिस टाइप कह सकते हैं, तो ये मैंने ठीक कर दिया, लेकिन इसका जो करेक्शन है वो ये हैविंग वर्किंग जो आया है, ये हैविंग वर्कड होगा, तब ये सेंटेंस सही होगा, आफ्टर हैविंग वर्कड फॉर 5 years, तब ये सेंटेंस सही होगा। 28th सेंटेंस, द गवर्नमेंट सोट एन अर्ली रिलीज ऑफ फंड्स, द गवर्नमेंट सोट एन अर्ली रिलीज ऑफ फंड्स टू एक्सपर्डाइटिंग, तो टू एक्सपर्डाइटिंग चूंकि ये वन टाइम एक्शन को इंडिकेट करता है, तो इसलिए टू एक्सपर्डाइट हो जाएगा, यानी कि यह इन्फिनेटिव की जरूरत है, आईएनजी फॉर्म की जरूरत नहीं है, तो इसलिए टू एक्सपर्डाइट, EXPEDITE, टू एक्सपर्डाइट रिकंस्ट्रक्शन ऑफ 5 न्यू मेडिकल कॉलेजेस, तो EXPEDITE टू एक्सपर्डाइट हो जाएगा। 28th सेंटेंस थर्ड पार्ट टू एक्सपर्डाइट हो जाएगा। नाउ एज सेंटेंस नंबर 29 बीइंग अ रेनी डे, तो यहां फिर से वही इट बीइंग अ रेनी डे, यहां बीइंग से पहले हमको एक डमी सब्जेक्ट की जरूरत होगी, तो इट बीइंग अ रेनी डे वी डिड नॉट फील लाइक गोइंग आउट और डूइंग एनीथिंग एक्सेप्ट प्लेइंग चेस इन आवर रूम, सो इट बीइंग अ रेनी डे हो जाएगा, यहाँ इट बीइंग अ रेनी डे। 30th सेंटेंस इज दिस स्पंज इज नॉट एबल टू अब्सॉर्बिंग वाटर, तो एबल टू के बाद यहां क्या आएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी, यानी कि इसको इन्फिनिटिव बनाना होगा, इन्फिनिटिव बनाने के लिए आईएनजी को हटा करके फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखनी होगी, तो ये हो जाएगा अब्सॉर्ब वाटर, दिस स्पंज या स्पंज इसका प्रोनाउंसिएशन होगा, इज नॉट एबल टू अब्सॉर्ब वाटर हो जाएगा, यानी इसमें से आईएनजी हटाना पड़ेगा, यानी 30th सेंटेंस के पार्ट 3 में से अब्सॉर्बिंग में से आईएनजी हटाकर इसको अब्सॉर्ब वाटर लिखा जाएगा, तब ये ठीक हो जाएगा। एंड ये 30 सेंटेंस आपके एक्सरसाइज 4 के आपके हुए, यानी कि एक्सरसाइज 4 आपकी इस तरह से कंप्लीट हुई। इस वीडियो में यहीं तक है, और इसके बाद आप नए टॉपिक के साथ में नया ग्रामर लेसन अब इसके बाद मेरे ख्याल से शायद शुरू होगा, या जो भी होगा, जब तक नया वीडियो आता है तब तक इसकी आप प्रैक्टिस करिए। थैंक यू एंड बाय बाय।